साथियों गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है भारतीय सर की क्लास में। हमारा यूट्यूब आईडी है @रामानुज भारती 1984। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। 2 क्लास हो चुकी है। आज तीसरा सेशन या तीसरा लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभी तक हम लोग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ये ज्ञात करना सीख चुके हैं। साथ ही साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी और एसपी में किस तरह से रिलेशन हम लोग स्थापित करते हैं। आज इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले 2 फार्मूला लिखे हैं यहाँ पे। पहला एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑफ दी लॉस परसेंट। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, सीपी और एसपी में से कोई एक दिया हो, दूसरा निकालना हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट में से कोई एक दिया हो तो क्या करेंगे, 100 प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, अपान 100 इंटू सीपी। इसी प्रकार से अगर सीपी निकालना है तो 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। ये प्लस माइनस लिखने का मतलब प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस इंटू एसपी का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह लिखा हुआ है कि इफ गेन परसेंट इज 5% देन रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी इज। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा ये ज्ञात करना है। गेन परसेंट 5% यानी कि प्रॉफिट दिया गया है 5%। तो लिखते हैं प्रॉफिट है, इसका मतलब एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपान 100 इंटू सीपी। ये फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ से भी लगा के निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है उसी के अकॉर्डिंग से। तो एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 5 अपान 100 इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो गया। हमें सीपी और एसपी में रेशियो निकालना है। क्या रेशियो होगा, सीपी रेशियो एसपी, या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा ये बताना है हमें यहाँ पे। देखिए इसको हल करते हैं। एसपी इज इक्वल टू 105 अपान 100 इंटू सीपी। ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए एसपी को यहाँ लाइए और इसको इधर करिए, या 100 एसपी इज इक्वल टू 105 सीपी। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे का क्रॉस कर सकते हैं, सरल कर सकते थे, बाद में भी कर लेंगे। सीपी बटे एसपी, रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी ये निकालना है। क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ पे है, इसके नीचे एसपी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 अपान 100। देखिए सीपी बटे एसपी 105 इधर आ गया, काट दीजिए 5 के टेबल पर 20 और ये 21। तो सीपी रेशियो एसपी कितना आया 20:21, 20 अनुपात 21 सीपी और एसपी का रेशियो आया। इस तरह से चाहे एसपी रेशियो सीपी कहा जाता है 21 रेशियो 20। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि सीपी 20 है एसपी 21 है। 1/20 का मतलब 5% का 5% का गेन हो रहा है। देखिए तो इस तरह से हम लोग सवालों को हल करेंगे। इसको जरा नोट करिए, आगे एक प्रश्न और कराती हैं। कल जिस पे किए थे 16 वस्तुओं का एसपी 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर। नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मिटाइए। एक प्रश्न और देखते हैं। कल इस टाइप के कई प्रश्न किए थे। एक प्रश्न 16 वस्तुओं का, कोई भी वस्तु है, 16 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। 16 वस्तुओं का एसपी 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। दूसरा प्रश्न हम लोग ले रहे हैं 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ हानि की गणना कीजिए। देखिए 16 एसपी बराबर 12 सीपी ये दिया हुआ है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। निकालते हैं सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा, सीपी बटे एसपी बराबर 16 बटे सीपी
पी बटे एस पी बटे, इसको बदल दिया करिए तो ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16। यानी मतलब 4 के टेबल पर काटिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो CP रेशियो SP कितना है 4:3। 4 रुपए में खरीदा जा रहा है, 3 रुपए में बेचा जा रहा है, इस तरह से, क्योंकि दिख ही रहा है 12 वस्तु हम खरीद रहे हैं और वो कितने बराबर, उसका सेलिंग प्राइस 16 वस्तुओं के विक्रय में, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमें क्या होना है, लॉस होना है। 4 वस्तुओं का CP 3 वस्तुओं के SP के बराबर है, वो CP का रेशियो 4 आया, SP का रेशियो 3 आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, CP 4 SP 1, क्या हो रहा है 4 रुपए में खरीदा गया, 3 रुपए में बेचा गया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का 1 रुपए का, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू एक किस पे, प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा CP पे करते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बताइए प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट हम किस पे करेंगे, हमेशा CP पे करेंगे। CP क्या है 4, 1/4, परसेंट निकालना है, गुणा 100 कर देंगे, आ जाएगा 25%। कितना परसेंट, 25%। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमें 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 12 वस्तुओं का CP 16 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हमें 25% का लॉस होगा। इसको भी नोट करिए और ये फार्मूला जरूर ध्यान में रखिए। है कुछ नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। SP निकालना है तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट अपॉन 100, दो इसमें दोनों समाहित कर देंगे, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, और CP निकालना है तो 100 अपॉन करके कर देंगे। नोट करिए इसको साथियों। देखिए क्वेश्चन और बोर्ड पे लिखा है आप लोगों के सामने, इफ 4 पेंसिल्स आर बॉट फॉर 14 रुपीज को 17 रुपीज, कहने का मतलब 17 रुपए में 4 पेंसिल क्या की जा रही है, खरीदी जा रही है, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 57 रुपीज पर डजन, और बेची कैसी जा रही है 57 रुपए में 1 दर्जन। कहने का मतलब 12 जो पेंसिल बेची जा रही है 57 रुपए, और खरीदी कितनी जा रही है 17 रुपए में 4 पेंसिल। तो गेन परसेंट हमें बताना है, देन द गेन परसेंटेज कितना होगा। पहले तो इसको 1 दर्जन निकालते हैं, 17 रुपए में 4 पेंसिल की दर से खरीदना है, तो पहले तो CP टोटल निकाल लेंगे, CP ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू 4 पेंसिल 17 रुपए की, तो 12 पेंसिल 4 3 जा 12 और 17 3 जा 51। ठीक, जितना खरीदेंगे उसी के अनुसार सब बेचेंगे। अब दर्जन में बात कर रहा है तो इसको दर्जन में बनाइए, 17 रुपए के हिसाब से 4 पेंसिल मिल रही है, तो 51 रुपए में कितना 1 दर्जन पेंसिल मिलेगी। और इसी तरह से SP आप 12 पेंसिल्स कितना दिया है रुपीज, कितना दिया है 57। बस बात क्लियर हो गई। जब 1 दर्जन पेंसिल का CP हमें पता है, SP पता है, कितने रुपए में बेच रहे हैं 57 रुपए में। गेन परसेंट पूछ रहा कितने का लाभ हो रहा है, पहले लाभ में गेन निकालिए, गेन परसेंट इक्वल टू गेन कितना हो गया 51 6 57 कितना 6। अब किस पे हमेशा निकलता है, CP पे निकलता है 51, गुणे में क्या कर देंगे 100। ठीक, 3 के टेबल पर काटिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 7, ये हो गया 200 अपॉन 70, ये आएगा क्या परसेंट। इतने परसेंट का हमें क्या होगा गेन होगा। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे लगा देते हैं। हमें क्रय मूल्य पता है, 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, लाभ आ गया 6 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे 51 पे
6/51 को परसेंट में बदलेंगे 200/70%। नोट करिए इसको भी जरा, कुछ और प्रश्न कराते हैं साथियों। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया इन्हीं सूत्रों पर आधारित। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3250 रुपीज। किसी आर्टिकल को 3250 रुपीज में बेचने पर आ ट्रेडर गेन 30%। कोई ट्रेडर है उसको 30% का गेन हो रहा है, तो फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें कास्ट प्राइस निकालना है। देख लीजिए एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है, सीपी पहले निकालना है। सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर 100/100 प्लस प्रॉफिट या गेन परसेंट और इनटू एसपी। यही तो होता है। हल कर लीजिए, बस क्वेश्चन लग गया। 100/100 प्लस 30, ये परसेंट में है, 30% है, 30 आ गया, और इनटू कितना हो जाएगा 3250 रुपीज। हल कर दीजिए इसको, 100/130 इंटू 3250। एक जीरो काटिए, 13 टेबल पर काटिए, 13 × 13, 13 × 26, 80 बचा, 13 × 5 65 कट गया। कितना आ गया ₹2500। सीपी बराबर आ गया 2500 रुपीज। तो जो कास्ट प्राइस होगा उस आर्टिकल का कितना होगा 2500 रुपीज। तो इन सूत्रों पर इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, इसको भी नोट करिए। आज की क्लास में इतना ही। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो मुख्य प्रश्न थे, अधिकांशतः प्रश्न हम करा चुके। अब इसमें आपकी बुक में जो भी प्रश्न है बुक उठाइए और इस तरह के प्रश्नों को हल करिए कि प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, सीपी एसपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और सीपी एसपी में किस तरह से रिलेशन, ये मुख्य प्रश्न इस तरह से हम लोग लगाएंगे। साथियों आज की क्लास में इतना ही। भारती सर की क्लास देखते रहिए, जिससे आपकी मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है आपके। यहाँ पे देखिए सीपी एसपी का प्रयोग जो हम करते हैं, सीपी माने कास्ट प्राइस, एसपी माने सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हिस्सा है, प्रॉफिट लाभ लॉस हानि। तो आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। साथियों जय हिंद।